के संचालन कर रहे हैं, जिन्होंने आपने हमें प्यार और मोहब्बत दिया, इसके लिए मैं दिल की अनंत गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। कुछ कहने से पहले गांव-गांव में मानवता के संदेश देने वाले करुणा तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए गूंगों के जुबान, अंधों के आंख, बहरों के कान, महिलाओं के सम्मान, भारत देश के सुंदर संविधान देने वाले परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए लाखों करोड़ों मजलूमों गरीबों के मसीहा मान्यवर कांशीराम साहब जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे गार्जियन, हमारे मालिक, हम लोगों के मार्गदर्शन राघवेंद्र चचा जी, अंशु बड़े भैया अंशु कोल जी, श्याम कुमार भारती वार्ड नंबर 29 के जिला पंचायत प्रत्याशी हाशमी जी, इन लोगों के विचारों से अवगत होते हुए हमको ताकत मिलती है चलने के लिए। मैं इन लोगों के चरणों में कोट कोट नमन प्रणाम करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे कुछ नौजवान साथियों ने अपना कीमती समय देकर इस सरजमी को सजाने का काम किया। मैं इन दिल के अनंत गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस भगवतपुर के उस माताओं को जिन्होंने अपना कीमती समय देकर इस कार्यक्रम को सजाने का काम किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ माताएं तिलकारी के उस पावन धरती से चलकर आई हैं। मैं आप लोगों को अपने दिल के अनंत गहराइयों से आपके चरणों में कोट कोट नमन प्रणाम करता हूं। आज मैं बताना चाहता हूं मेरे नौजवान साथियों, आज जो दीक्षा दिवस कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हम लोगों को मौका मिला है कुछ कहने के लिए। इस बात को आपको जानना होगा, बाबा साहेब डॉक्टर बी आम्बेडकर साहब ने जिन्होंने 5 लाख अनुयायियों के साथ जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का काम किया था, इस बात को आपका समझना होगा। क्योंकि बाबा साहब इसलिए इन्होंने क्यों अपनाया था, क्योंकि वो जानते थे जब वो पढ़ाई पीरियड से लेकर उन्होंने जब इस देश में किसी प्रकार की दिक्कत होती थी तो उनको इसी व्यवस्था से दिक्कत होती थी जो इस देश में हिंदू धर्म की बात किया जाता है। बाबा साहब तो कहते थे कि मैं हिंदू हूं, बाकी उनको उसको विद्यालय में पानी पीने का हक नहीं था। वो विद्यालय में जाते थे, जिस विद्यालय में पढ़ते थे उस विद्यालय में उनको पानी पीने का हक नहीं था। उनको हिंदू माना जाता था, बाकी पानी पीने का हक नहीं था। मेरे नौजवान साथियों, इस बात को आपको सोचना होगा, विचार करना होगा। बाबा साहब ने सोचा कि जिस धर्म को मैं मानता हूं, जिस धर्म में मैं रहता हूं, उस धर्म में के लोग हमें पानी पीने का हक नहीं देते हैं, अपने साथ बैठने का हक नहीं देते हैं। बाबा साहब ने सोचा, उन्हें बहुत कष्ट हुआ, बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने कहा कि इस धर्म को मानने से बढ़िया है इस धर्म को छोड़ दे। जिस धर्म में मुझे सम्मान मिलता है, जिस धर्म में हमें भाईचारा मिलता है, उस धर्म को अपना लेना जरूरी है। उस धर्म जिस धर्म में उन्हें एक मोहब्बत दिखाई दिया, एक दूसरे को जोड़ने की विचारें मिल रही थी, वो धर्म था बौद्ध धर्म। जिस धर्म को वो अपनाने का काम दिया 14 अक्टूबर 1956 में उस धर्म को अपनाया था। इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं, अरे कुछ नशा पंचशील तिरंगे कुछ नशा इस पंचशील झंडे की यान का है, क्योंकि बौद्ध धर्म का पहचान पंचशील है। मेरे नौजवान साथियों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कुछ नशा उस पंचशील झंडे की यान का है तो कुछ नशा इस मातृभूमि की शान का है। लहरा दो पंचशील हर जगह, क्योंकि वही पंचशील इस बहुजन समाज की पहचान का है। बहुजन समाज की पहचान का है, वो बहुजन समाज की पहचान का है, क्योंकि वही बताता है, आपको ताकत देता है, आपको समानता में जोड़ने का काम करता है, आपको मोहब्बत देता है। बाबा साहब ने उसको अपनाया। अपनाने के बाद
देश दुनिया में नंबर 1 पर बौद्ध धर्म चलता है, बाबा साहब उस चीज के स्टार प्रचारक भी रहे। इस बात को आपको समझना होगा। और बाबा साहब को सबसे बड़ा कोई सम्मान मिला तो बौद्ध धर्म से मिला है मेरे नौजवान साथियों। इसलिए मैं बौद्ध धर्म को अपनाने का काम करता हूँ। बौद्ध धर्म में किसी से घृणा नहीं होती है। बौद्ध धर्म में एक चौपाल को बैठाया जाता है, एक साथ बैठाकर एक मोहब्बत के साथ उसको जोड़ने का काम होता है। ये बौद्ध धर्म का नियम होता है। इसलिए बौद्ध धर्म के उपलक्ष्य में आज दीक्षा दिवस के शुभ अवसर पे हम लोगों ने एक गोष्ठी का कार्यक्रम किए हैं। इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि आज मौसम भी खराब है। हमारे नौजवान साथी कुछ साइड में बैठकर इस कार्यक्रम को आनंद ले रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तिरपाले जो हैं उनको सही तरीके से ढकवाने का काम कर दें। आप आशीष सर जी इन्होंने हमें बुलाया, मैं इस कार्यक्रम में आया, मैं बोल रहा हूं तो दर्द भी कर रहा है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ। इसके साथ अपनी वाणियों का विराम कर रहा हूँ।